तो फ्रेंड्स आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपना ब्लाउज बनाकर कंप्लीट करते हैं और आपका ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट होता है एक तो छोटा हो जाता है और एक बड़ा हो जाता है। इसी के कारण आपका ब्लाउज है देखो इस तरीके से एक साइड में पहनने के बाद है वो खिंचता है, यानी कि ब्लाउज का एक पार्ट एक साइड में जाएगा, उसका जो सेंटर होता है उसमें वो सही तरीके से नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स आपको उसे किस तरीके से सही करना है, अगर आपके सभी ब्लाउज आपसे ऐसे ही सिलते हैं तो आपको उसे सही कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस ब्लाउज को यहाँ तक सिलकर कंप्लीट कर लिया है और मुझे इस टॉपिक पर कमेंट भी आया है कि मैम आप हमें एक वीडियो बना के दीजिए जिसका फ्रंट पार्ट है वो एक साथ में खिंचता है ब्लाउज का, उसे हम कैसे सही करें। तो फ्रेंड्स वो कमेंट मुझे प्रिया मिश्रा जी ने किया था, तो मैं उसी कमेंट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज को मैंने देखो ये सिलकर कंप्लीट कर लिया, ये इसका बैक पार्ट है और ये इसकी आस्तीन है आप देख सकते हैं और ये इसके फ्रंट पार्ट है। तो देखो सबसे पहले आपको इतना सिलने के बाद दोनों पार्टों को इस तरीके से चेक करना है कि आपका कोई पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। देखो ये छोटे बड़े क्यों होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। देखो ये मेरे दोनों पार्ट हैं जो लेफ्ट और राइट वाले ये दोनों बराबर हैं, पर ये छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं। ये जो हमारी टक्स होती है, देखो इसे उल्टा करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। ये जो हमारी टक्स होती है ये नीचे वाली, ये क्या एक पार्ट में तो आपने इसका मार्जिन है वो ज्यादा ले दिया, यानी कि एक पार्ट में तो आपने ले दिया 1.5 इंच मार्जिन और दूसरे पार्ट में आपने मार्जिन को लिया है 1 इंच या फिर आधा इंच, तो उसकी वजह से ये पार्ट छोटा बड़ा हो गया। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है, ये जो टक्स है इसका निशान आपको बराबर लगाना है और निशान के अकॉर्डिंग ही आपको इसकी सिलाई लगानी है। तो सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि ये जो टक्स की सिलाई होती है इसको आपको दोनों पार्टों में बराबर बराबर लगानी है। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे देखो आप इसको कंप्लीट करते हैं तो देखो इसमें हमने बेल्ट को अटैच किया है दोनों पार्टों में, तो आप कंप्लीट करने के बाद देखो इस तरीके से इसको चेक कर लें। इस तरीके से अगर इधर की साइड से कोई पार्ट आपका छोटा बड़ा है तो आप इसे बाद में कंप्लीट करने के बाद दोनों पार्टों को बराबर कर सकते हैं। देखो आधा इंच या फिर 2 पॉइंट ही छोटा बड़ा है तो भी आपको उसे बराबर करना है, क्योंकि जो छोटी छोटी गलती होती है इनको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको इन दोनों पार्टों को बिल्कुल बराबर करना है। और देखो बराबर करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे आप इसमें पट्टी को अटैच करेंगे, इसमें हुक और आई वाली पट्टी आप लगाएंगे तो फ्रेंड्स दोनों पट्टी में आपको मार्जिन को बराबर रखना है। देखो इस पट्टी में आपने मार्जिन लिया है यहाँ पे 2 पॉइंट के बराबर, तो आपको ये ध्यान रखना है दूसरी पट्टी में भी आपको मार्जिन इतना ही लेना है। तो देखो इसकी पट्टी तो यानी कि एक जो हमारा हुक वाला पार्ट होता है जिसमें हम हुक लगाते हैं, देखो उसकी तो ये इस तरीके से अंदर की तरफ मार्जिन जाता है क्योंकि इसमें हम हुक लगाएंगे। और ये जो हमारी आई वाली पट्टी होती है इसमें क्या है, जो हमारी पट्टी है वो बाहर की तरफ लगती है, तो आप उस पट्टी को ज्यादा चौड़ी भी नहीं बनाएं और ज्यादा छोटी भी नहीं बनाएं, 1 या फिर 1.5 इंच के बीच में आप ये वाली पट्टी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये वाले मार्जिन आपको दोनों साइड में बराबर बराबर रखने, आपका पार्ट है वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना सिलाई करते समय बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान देना है। तो देखो पट्टी आपको इस तरीके से लेनी है, ये तो आपको लगानी है हुक वाली तरफ, यानी कि जिस साइड में आप हुक लगाएंगे उस साइड के लिए तो आपको छोटी पट्टी लेनी है और जिस साइड में आप आई लगाएंगे उस साइड के लिए आपको चौड़ी पट्टी लेनी है। और अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं ब्लाउज तो देखो उसमें आपको डबल पट्टी रखनी है, और आप सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो आप उसमें दोनों पट्टी सिंगल रख सकते हैं। पर अस्तर वाला अगर आप बनाते हैं तो आपको इस तरीके से एक आपको मेन कपड़े की पट्टी लेनी है और एक आपको अस्तर की पट्टी लेनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको पहले इसकी पट्टी लगा के बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसके जो गला है उसकी फिनिशिंग आपको किस तरीके से करनी है। कभी कभी आपके ब्लाउज का गला है वो छोटा बड़ा हो जाता है और उसमें गोलाई है वो सही तरीके से नहीं आ पाती है, तो आपको उसे सही कैसे करना है। तो देखो पहले मैं दोनों पार्टों में पट्टी लगा देती हूँ फिर आपके लिए बताऊंगी। तो पहले हम लगाएंगे इसमें हुक वाली पट्टी। तो देखो हुक वाली पट्टी को आपको सीधी साइड से रखना है इस तरीके से, और इसमें मार्जिन बराबर रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बराबर बराबर मार्जिन रखना है इस तरीके से, और इस पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस पर सीधी सिलाई लगा दी है। अब आपको देखो इस तरीके से पट्टी को सीधा करना है
और ये जो मार्जिन है इसको आपको पट्टी की तरफ रखते हुए इस पर एक सिलाई लगानी है ऊपर की साइड में। और आप पट्टी को इस तरीके से उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी को कंप्लीट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है और बड़े टाँकों वाली सिलाई लगानी है इस पर, क्योंकि इस पट्टी पर हम तुरपाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने हुक लगाने वाली पट्टी को रेडी कर दिया है और अब हम लगाएंगे इसमें आई वाली पट्टी। तो देखो आई वाली पट्टी हम दूसरे वाले पार्ट में लगाएंगे, लेफ्ट वाले में। तो इसको हम इस तरीके से सीधा रखेंगे। देखो अस्तर की पट्टी को हम नीचे रखेंगे और ये जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है इसको रखेंगे हम ऊपर, यानी कि इस तरीके से आपको लेना है। और ये वाली साइड है जो कपड़े की है ये सीधी होनी चाहिए और आप नीचे की साइड से इसे ऐसे रखेंगे। और देखो इसमें बराबर बराबर मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस मार्जिन की वजह से आपका पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाता है। देखो मैंने तो दोनों पट्टी में ये वाला मार्जिन है बराबर लिया है, बट क्या होता है जैसे ही आप अपना ब्लाउज कंप्लीट करते हैं तो एक पट्टी में तो आप मार्जिन इतना रख देते हैं नीचे की साइड में और दूसरी में आप यहाँ से सिलाई लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका जो पार्ट है लेफ्ट और राइट छोटा बड़ा हो जाता है और उसी की वजह से आपका ब्लाउज है वो एक साइड में जाता है। देखो पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, बिल्कुल कम भी नहीं रखनी है और बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी है। तो देखो ये जो नीचे वाली सिलाई है ये आपको दिखानी नहीं है, बिल्कुल इसे अंदर रखना है अच्छी फिनिशिंग के लिए। और सिलाई भी आपको बिल्कुल पट्टी के कॉर्नर पर लगानी है और इसमें आपको दूसरी सिलाई भी लगा देनी है, अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं और नहीं भी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोनों पट्टी को बनाकर इसमें रेडी कर दिया है। दोनों पट्टी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गई हैं। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, आप देख सकते हैं दोनों पट्टी को। और अब आपको इसके गले को किस तरीके से रेडी करना है वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए जैसे आप अपने ब्लाउज का गला है वो थोड़ा यानी कि कटिंग में छोटा रह गया है, तो आपको उसे बढ़ाना किस तरीके से है। तो देखो आप दोनों गले में इस तरीके से निशान लगा लें। जैसे आप इस वाले गले को पहले आप एक पार्ट में निशान लगा लें इस तरीके से, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से लगाएं। नीचे की साइड से चौड़ाई को थोड़ा ज्यादा रखें और ऊपर की साइड से आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। और सेम पैटर्न आपको दूसरे पार्ट में भी करना है इस तरीके से। तो देखो दोनों साइड में आपको गोलाई को बराबर रखना है। आप दोनों पार्टों को देख ले, ये वाली गोलाई है बराबर होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि आपका अगर ब्लाउज का गला टेढ़ा मेढ़ा है तो वो भी सही हो जाएगा, और अगर आपका गला छोटा है यहाँ से तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो अगर आप अपने गले की लेंथ को नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको इतना ही रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से निशान लगाना है। तो देखो क्या है, ये जो हम हुक वाली पट्टी लगाते हैं इसकी वजह से ये जो हमारा ये राइट वाला पार्ट है इसका गला तो छोटा हो जाता है, यानी कि इसकी चौड़ाई तो पट्टी की वजह से छोटी हो जाती है। और ये पट्टी हमारी एक्स्ट्रा लगती है आई वाली, तो ये वाला पार्ट है इसका गला है वो यहाँ से चौड़ा हो जाता है, यानी कि पट्टी की चौड़ाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिक इसके गले की भी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो देखो इसको हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे तो इधर की साइड का जो गला है वो ऑटोमेटिक ही आपको छोटा दिखाई देगा। देखो इसकी चौड़ाई बहुत कम है और इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा यहाँ से। तो देखो आपको इसे सही कैसे करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगाएं और हल्की सी आपको यहाँ से चौड़ाई बढ़ानी है इस तरीके से। और सेम पैटर्न आपको दूसरे पार्ट में करना है। और ये वाली चीज आप पहले जान लें, देखो जैसे आपके बेल्ट की सिलाई लगी है तो वो आपको बिल्कुल आमने सामने में बराबर रखनी है, इस तरीके से आपको नहीं रखनी है। तो देखो इस तरीके से रखनी है, बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए। और फिर आपको दूसरी साइड की भी इस तरीके से गले की चौड़ाई को बढ़ाना है।
तो देखो अब आप देख लीजिए कि दोनों गले में ये जो चौड़ाई है बिल्कुल बराबर है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, और पाइपिंग लगाने के बाद फिर आपके लिए मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, पाइपिंग लगाने के लिए आपको और भी पट्टी को कट करना है, सीधे कपड़े की पट्टी आपको नहीं लगानी है। तो देखो दोनों पार्टों में हमें पाइपिंग लगाने के लिए 2 पट्टी कट करनी है, और अगर आपके पास कपड़ा बड़ा है तो आप 1 पट्टी में से भी पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो मैंने 2 पट्टी कंप्लीट कर ली है। पहले हम एक साइड में पाइपिंग लगाएंगे। तो देखो इस तरीके से आप पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी कि पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से पाइपिंग को लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को देखो 2 या फिर 3 पॉइंट के बराबर बाहर निकालना है। आप आधा इंच भी बाहर इसे निकाल सकते हैं। और जहां पर आपने निशान लगाया है उसी निशान के हिसाब से आपको पट्टी को इसमें अटैच करना है। एक पार्ट में पट्टी को लगा दिया है, दूसरे पार्ट में भी आपको इसी तरीके से पट्टी को लगाना है। तो फ्रेंड्स, दोनों पार्ट में मैंने पट्टी को लगा दिया है और इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। पाइपिंग के अकॉर्डिंग आपको कपड़े को छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, पाइपिंग लगाने के बाद देखो आपको दोनों पार्टों को इस तरीके से चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो देखो दोनों पट्टी इस तरीके से चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी पाइपिंग बना के बता देती हूँ। देखो एक्स्ट्रा कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो मार्जिन है इसे आपको पट्टी की तरफ रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके इसको आप जितनी चाहें इतनी पतली मोटी पाइपिंग बना सकते हैं। यहाँ से आपको सिलाई को लॉक करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक पार्ट में पाइपिंग को लगाकर रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से इसकी फिनिशिंग, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। और सेम इसी पैटर्न से दूसरे पार्ट में भी अब मैं पाइपिंग को लगाकर रेडी कर देती हूँ। दोनों पार्टों में मैंने पाइपिंग को लगाकर रेडी कर दिया है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, देखो कोई भी साइड से आपका गला छोटा बड़ा नहीं है। देखो इस तरीके से जैसे ब्लाउज कंप्लीट होगा तो ये इस तरीके से रहेगा। तो आप देख लीजिए गले की गोलाई बिल्कुल प्रॉपर है, कहीं से भी देखो टेढ़ी मेढ़ी नहीं आ रही है। तो आप इस तरीके से अपने गले को सही करें। और आपके ये जो पार्ट है ये छोटे बड़े हो जाते हैं, तो मैंने उसके लिए भी आपको बता दिया है उनको आपको कैसे सही करना है। और देखो अब फिर आपको इसे ऐसे चेक करना है। ये वाली पट्टी है जो आई वाली, इसको बाहर निकालना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ब्लाउज की फिटिंग करेंगे तो कमर की गोलाई है उसकी फिटिंग करेंगे तो देखो इस तरीके से इसे नापना है। जैसे आप पूरे ब्लाउज को इस तरीके से नापेंगे, ये इसका बैक पार्ट है। तो देखो मैं आपके लिए क्लियर बता ही देती हूँ। तो देखो इसको आप इस तरीके से रखेंगे तो इस पट्टी को छोड़कर आपको इसकी गोलाई नापनी है, यानी कि आपकी कंप्लीट कमर है वो कितनी है। और फिटिंग के लिए आपको दोनों साइड से बराबर बराबर कपड़ा लेना है। इस तरीके से नहीं करना है, इधर से तो आपने कपड़ा ज्यादा ले लिया और दूसरी साइड से आपने कपड़ा कम ले लिया, यानी कि फिटिंग का कपड़ा भी आपको दोनों साइड से बराबर रखना है। तो आपके दोनों पार्ट हैं वो बिल्कुल कंप्लीट बराबर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने ब्लाउज को बनाकर कंप्लीट करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो बना कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।